ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गंगणपतये नमः। मते नमः। रम रामाय नमः। मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। नया साल साढ़े साथी की बात मकर राशि वालों का 2026 का नया साल का पहला महीना, जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। तन मन धन जन गोपलक्ष्मी कैसा रहने वाला है। प्रेम प्यार शिक्षा संतान दाम्पत्य व्यवसाय लाभ इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हम लोग बात करें। उससे पहले आप लोग को थोड़ा सा एक बात बता दूं। अब उसकी गहराई में चलना शुरू हुआ। अभी ट्रम्प चर्चा वेनेजुएला के साथ युद्ध का न्यूज आ रहा है तेल रिजर्व्स को निकालने के लिए अमेरिकियों ने कंपनीज भेजी थी वेनेजुएला, और उसके ऊपर ये न्यूज आ रहा है, आप सुन सकते हो। और इसके ऊपर मैं प्रेडिक्शन दिया था 2 दिन पहले, 19 और 20 शनि अमावस्या में यहाँ पर त्रिग्रही योग चतुर्ग्रही इफेक्ट, अमावस्या का इम्पैक्ट, और इस समय शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि और मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, और साल का प्रारंभिक कंडीशन पे अब ये युद्ध के लिए कल तक सैन्य बधाई सब शायद भेज रहे हैं, तो बिना कारण का यहाँ पर ये चलना चालू हो चुका है। और भी ढेर सारा न्यूज आप अगर देख सकते हो, तो जो जो बताया था धार्मिक उन्मादना उग्रता और बंदूक कुछ मिला। और एक और वीडियो आपके समक्ष आ रहा है, जो अपना बुरखा के लिए अपने पत्नी और बच्चों को मार दिया था। उसके ऊपर हमारे राउरकेला में भी एक स्टोरी है, जो मेरा पुराने मकर राशि वाले आप सुने होंगे। ऐसे ही कॉम्बिनेशन में हुआ था। अपने बीवी को चारों तरफ से बंद करके रखता था, बाहर छोड़ता नहीं था। काला कलौटा लड़का, और ये 20 साल पहले का घटना है। और अपने बीवी को रूम में बंद करके रखता था, चारों तरफ से बड़ा बड़ा लोहा का दरवाजा बना के रखता था, किसी से मिलने नहीं देता था। आखिरी में मार दिया। उसका बेटी अनाथ आश्रम में चली गई, और उसका भी शायद नौकरी वगैरह चला गया था। और यही कॉम्बिनेशन है शनि मंगल, और शनि मंगल कॉम्बिनेशन को जनरली आप कई बार सुने होंगे। ऐसा होने से क्या होता है, मैं कई बार वीडियो में दिया हूँ। 9000 वीडियो पार हो चुका है, और मेरा किस्मत ही ऐसा है, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट ईश्वर के हाथ में। चलिए, ये तो अगला वीडियो आपको मिलेगा। इसके ऊपर मैं राशिफल पे आऊं उससे पूर्व, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा गुरु का आदेश है हर एक वीडियो में भगवत नाम संकीर्तन के साथ शुरू करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स जब भी प्रेडिक्शन करते हैं मौन होकर करते हैं। ये आपको नहीं बताते हैं कि इस ग्रह यहाँ बैठा है तो ये होगा, ये ग्रह यहाँ बैठा है तो ये होगा। वो केवल गुरु शिष्य की परंपरा में बताया जाता है। लेकिन कलयुग है, और हम लोग भी शायद कहीं ना कहीं लोभी पंडित ब्राह्मण हैं, 2 पैसा मिल जाएगा यूट्यूब से, या फिर हम लोगों का थोड़ा सा प्रतिपत्ति हो जाएगा। कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का मूर्खता ही कहा जाएगा, जो गुप्त विद्या को प्रकट करते हैं और आप सबको बताते रहते हैं। तो मैं ये सब छोड़ना चाहता था, तो गुरुदेव बोले नहीं, थोड़ा सा और 2 साल रुक जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ बड़े घटना होने वाले हैं। और तो मैं रुक गया। तो चलिए थोड़ा सा हरिनाम संकीर्तन के साथ चलते हैं। तो मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयं, अहर्निशं जागरणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, मनसा सततं ज्यादा घुस जाएंगे अंदर। ये भजन कीर्तन में ऐसा ही होता है।
गाते गाते अंदर चले जाते हैं। तो चलिए, कलयुग में हरिनाम 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 केवलम, भगवत नाम लेते रहना, ये समय ही ऐसा है। और कलयुगे हरिनाम हरिनाम केवलम कलौ नास्ति, कली से बचने के लिए, राहु केतु के माया से बचने के लिए हरि नाम एकमात्र उपाय है। और जो मकरू वाले अभी अष्टम का केतु के लिए परेशान चल रहे हैं, राहु का द्वितीय के लिए डर रहे हैं, अग्निहोत्र, बलिवश्य, यज्ञ हवन, उस समय तो खर्चा है, टाइम है, लेकिन चलते फिरते हमेशा हरिनाम कीर्तन इसी मुख से चला के देखो, फिर चमत्कार क्या होता है। कलयुग का हरिनाम का ताकत क्या है, भयंकर है। और कोई आए नहीं आए, मिले नहीं मिले, तो हरिनाम जरूर करते रहना। किसी का इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा तो हरिनाम करेंगे, नहीं, अपने से करते रहो, हरि नाम लेते रहो। मनसा सततम वदनीयम। अब देखो, मेरे पास कई, मतलब फुल अटैच अगर मैं दिखाता तो इतना सारा भजन ग्रंथ है, कीर्तन ग्रंथ है, मतलब मेरा बचपन तो इसी में गया, पंडित आदमी है तो ये सब करते रहते हैं। तो आपके हर एक राशिफल में कीर्तन भजन जा रहा है, हर एक राशिफल में। और उसके लिए एक सेपरेट चैनल भी खोल दिया हूँ, संजय जी 75 भजन कीर्तन में चले जाओ, आपको मिल जाएगा छोटे छोटे बहुत सारे भजन कीर्तन में। लेकिन ये बोलने कि आपके कान में घुसा तो थोड़ा बहुत आप भी तो गा लोगे, तो उसका पुण्य फल आपका भी मिलेगा। और क्योंकि हम आपको चाबी मोड़े हैं तो हमको भी मिल जाएगा। यही पुण्य फल का तो आशा में हम पंडित लोग मरते रहते हैं। चलिए, सबसे पहला देख लेते हैं मकर राशि, जनवरी का महीना ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार क्या रहेगा। सबसे पहला, ये महीना आपके लिए कंप्रेशर वाला महीना है। उधर से राहु आ रहा है, इधर से मंगल सूर्य जा रहे हैं, तो कंप्रेशर देगा, टेंशन देगा, बिना फालतू का हड़बड़ी देगा, उग्रता देगा। और चाहे नहीं चाहे, किसी किसी का एक्सीडेंटल इंपैक्ट भी हो सकता है। द्वादश मंगल, लग्न का मंगल, द्वितीय का मंगल, पहले से बोला हूं, एक्सीडेंटल इंपैक्ट का संभावना बहुत है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, संभल के, मन में बहुत सारे आशाएं, कामनाएं, वासनाएं, उग्रता और ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भावनाएं भी इस समय बिल्डअप होंगे। तो अगर थोड़ा सा भगवत नाम लेके श्वास प्रश्वास को लंबा गहरा थोड़ा सा ले लोगे तो बच सकते हो, सेव हो सकते हो। और बुद्धिमता के साथ अगर अपने मन को विचार में दोगे तो ये कितना खरीदना मेरे लिए आवश्यक है, तो हो सकता है सेव हो जाओ, नहीं तो मकरू वाले फंसे बेटा। क्यों? क्योंकि मकर राशि का 6, 8, 12 हाइपर एक्टिव हो चुका है। और ऐसे जब हाइपर एक्टिव होता है तो छोड़ता नहीं है। लेकिन बुरा फल होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, अच्छे फल भी होंगे। पूरे विपरीत राज्यों के साथ चल रहे हो। यहाँ अष्टमाधिपति द्वादश राज्यों, द्वादशाधिपति छठा में राज्यों, और क्या चाहिए, बस ले दे के खाली केतु अष्टम का है। लेकिन इस महीना उसका भी अधिपति आपके द्वादश में आके फुल कंट्रोल में। हाँ, जब ये 15 तारीख के बाद आपके घर में घुस जाएगा सूर्य मंगल, उस समय आपके अंदर थोड़ा सा ओवर टेम्परामेंट, ओवर क्रोध, ओवर एंगर, बदला का भाव, मन में ढेर सारे कामना वासनाएं, दक्षिण स्वर का ज्यादा चलना, कुछ हद तक रोग बीमारी, कुछ हद तक एक्सटर्नल, कुछ हद तक सर में चोट, कुछ हद तक बिना फालतू का एक्सरसाइज व्यायाम करके कमर दर्द, हाथ दर्द, मसल पुल इत्यादि का संभावना है, गारंटी नहीं है। 7.5 होने से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अभी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना मकरू वाले, मकर राशि का 7.5 का इफेक्ट जैसा होता है 7.5 साल तक, 2.5 साल में मंगल भी 90 दिन तक आसपास ऐसा ही इफेक्ट देता है, बट नॉट लाइक 7.5। ये आदमी को थोड़ा बहुत पनौती का इफेक्ट देता है। मंगल सिस्टम को स्लो कर देता है, शनि में सिस्टम को स्लो कर देता है, मंगल आदमी को ओवर एक्टिव कर देता है। इसके कारण होता क्या है, द्वादश लग्न और द्वितीय में जब चलता है मंगल, तो आदमी के अंदर एक प्रकार का एग्रावेशन, एक प्रकार का हड़बड़ी। अच्छा, मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, शनि क्षेत्री वाले ऐसे ही थोड़ा सा इंटरनली स्लो रहते हैं, थोड़ा सोच समझ और एक मैच्योरिटी और एक स्टेबिलिटी के साथ। मंगल घुसता है ना तो आदमी को हड़बड़ा देता है, तो क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, द्वंद्व में डाल के रख देता है। तो इट इज इक्वल टू दैट टाइप ऑफ। और मंगल को कोई शुभ ग्रह मंगल कारक है जरूर, लेकिन यहाँ पर कई सारा जगह में इसका पनौती इफेक्ट बड़ा भयंकर होता है, मुख्यतः द्वितीय स्थान का।
द्वादश का, लग्न का, तो ये इफेक्ट से आप चल रहे हो। कभी कभार मकर राशि वालों को हताश, उदास, निराश और विनाश जैसे थॉट्स आ सकते हैं। कोई ना कोई गलती हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलना चाहिए और हड़बड़ी के कारण गड़बड़ी कर सकते हो। तो मकर वालों को मैं कहूँगा ये जो 90 दिन बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। और जनवरी एंड पार्ट में जैसे ही मंगल का श्रवणा को क्रॉस करके धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा तो राहु के आसपास जाएगा, तो उस समय धन वाणी परिवार, मुंह में गर्म पानी गर्म तेल से आग लगने से लेके घर वाणी परिवार में, आपके घर परिवार में अग्नि उत्पात इत्यादि डैश 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 बोलना नहीं चाहता हूं, बोलने से डरोगे, मन में आ जाएगा बात, तो इसमें सावधान रहना। परिवार को बहुत सेफ्टी रखना चाहिए। जनवरी से इसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट हर एक मकर राशि वाले देख सकते हैं, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, लेकिन ये इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। तो अभी से अलर्ट कर दे रहा हूं, जैसे बार बार करता हूं, अपना गैस सिलेंडर, टैंक, फायर, इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर फैक्ट्री वगैरह में काम करते हो, फर्नेस, फायर इत्यादि का फुल सेफ्टी कॉन्शियस आपको अभी से तैयार होकर रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक का जो भी अगर पॉइंट वगैरह है, कहीं पर ढीला ढाला शॉर्ट सर्किट है, इत्यादि इत्यादि में सारा, गाड़ी में जरूर आपका एक्सटिंग्विशर वगैरह रखना चाहिए। बैटरी कार, बैटरी बाइक चला रहे हो, ईवी चला रहे हो, तो उसको भी ठंडा में रखना और इसका भी सही सब कुछ चेक कर लेना, गाड़ी का सर्विसिंग चेक कर लेना। और किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य वगैरह आपके हाथ से हो रहा है तो इलेक्ट्रिक एंड फायर, गैस फायर क्योंकि वायु तत्व है, मंगल भी जाएगा यहाँ पर, फायर, ये दोनों चीज से आपको सेफ्टी रखना है। ऐसा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन संभावना है। चलो मैं ये, हालांकि ये फरवरी में बोलना चाहिए था, अभी से बोल दे रहा हूँ, लेकिन अलॉट कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे गोचर में प्री इफेक्ट, पोस्ट इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, मतलब ऑन इफेक्ट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला बात करते हैं स्वास्थ्य। ग्रह गोचरीय स्थिति ऑलरेडी मैं बता दिया, द्वादश द्वितीय में चतुर्ग्रही योग, मंगल सूर्य बुध शुक्र, और द्वितीय स्थान में राहु, तृतीय स्थान में शनि, छठा स्थान में बृहस्पति, अष्टम में केतु। ऐसे कंडीशन का प्लानिटरी पोजीशन में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखो 6, 8, 12 एक्टिवेट है तो स्वास्थ्य 100% अच्छा रहेगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन लग्न शनि फुल पावर में है और उसके ऊपर मंगल का दृष्टि है। ऐसे कंडीशन पे कुछ मकर राशि जिनका दशांतर दशा ठीक नहीं चल रहा है उनके लिए जरूर प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन औसतन सबका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। टारो कार्ड को अगर पूछ लेते हैं तो टारो कार्ड लेके आता है, हाँ पॉजिटिव का कार्ड आके आ रहा है द वर्ल्ड, और यहाँ पर अच्छे पॉजिटिव और डिविनिटी का कार्ड आ रहा है, यानी मांस मछली अंडा दारू नहीं खा रहे हो और कोई गलत नहीं कर रहे हो, अपने ऊर्जाओं को संरक्षित रख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशन नहीं है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इलीगल काम कर रहे हो, शनि उठा के पटक देगा भाई, सीधा सा बात है। और दूसरा ये है कि ऐसा शायद ही कोई मकर राशि वाले जनवरी, दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी रहेगा जिनको थोड़ा सा भी मेडिकल कॉस्ट नहीं लगेगा। कोई एक टेबलेट खरीद के लाए, कोई रात को 12 बजे जाके अपने बच्चों के लिए टेबलेट खरीद के लाए या माता पिता के लिए लेके आए, या हॉस्पिटल का दौड़ भाग लगे, किसी ना किसी के कारण, दोस्त मित्र बंधु किसी ना किसी के लिए थोड़ा बहुत, कोई जाके हॉस्पिटल में सोएगा तो कोई जाके मेडिसिन खरीद के लाएगा। बोले ये क्या बात है, वो तो सबका मेडिकल, नहीं ऐसा नहीं होता है मैक्सिमम, लेकिन आपको इस समय इसका स्थिति रहेगा। दूसरा क्या है, कंबर्सन इफेक्ट है, हाथ से मोबाइल का गिरना, हाथ से बटुआ का गिरना, हाथ से कॉस्टली चीज का गिरना, संभव तो किसी चीज का मिसप्लेस हो जाना, गुम हो जाना, या कहीं रख के भूल जाना, या चोरी हो जाना, इस प्रकार के इम्पैक्ट किसी को कम होगा किसी को ज्यादा होगा, लेकिन आपको सामना करना पड़ सकता है। इस फैक्टर में भी आपको सावधान रहना क्योंकि कंप्रेशर और बंधन योग दिखाई दे रहा है। और 15 तारीख के बाद बंधन योग खत्म हो जाएगा मकर राशि का, तब तक आपको थोड़ा सा हल्का लगेगा, लेकिन टेंशन बढ़ेगा, टेंशन कम होने वाला नहीं है। अष्टमाधिपति लग्न में आए और मृत्युतुल्य पीड़ा, चोट चपेट, एक्सीडेंट का इंपैक्ट नहीं पड़े, ये नहीं हो सकता है। शूज पहनते रहना, स्ट्रॉन्ग शूज पहनना। देखो इस समय ये जो पापकर्तरी है और लग्न में ये 4 ग्रह योग है ना, इस समय मैं आपको एक हिदायत जरूर दूंगा, चेंज योर शूज। जो भी जूता पुराना पहन रहे हो उसको फेंको, और जूता के साथ कोई कमजोरी नहीं करना। 5,000 बोले ना तो 5,000 का लाके पहनो, लेकिन अच्छा शूज पहनना, ब्रांड वाला पहनना। चप्पल का भी साथ वही है कि चेंज करा लेना, नहीं तो चप्पल और जूता के कारण कमर दर्द, स्पाइनिंग, स्पॉन्डालाइटिस इत्यादि का लंबा झटका मिल सकता है। ये ऐसा स्थिति बना रखा है यहाँ पर।
हालांकि फिर से कह रहा हूं सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं धन स्वास्थ्य के बाद धन वाणी परिवार शिक्षा धन वाणी परिवार सेकंड हाउस, यहाँ पर राहु चल रहा है। तो आप जानते हो राहु नेचुरली उल्टा प्लैनेट है और सारा काम उल्टा उल्टा कर देता है। यानी इस समय अगर राम बोलोगे सामने वाला शाम समझेगा। इस समय अगर आपको कोई मीठा बात भी बोलोगे ना तो आदमी आर्गुमेंट में आ जाएगा। फुल पावर में राहु आ रहा है। दूसरा है कि राहु अगर आपके लिए फेवरेबल है, आपके कुंडली के अनुसार बढ़िया घर में बैठा है, राहु के साथ का आपका उठना बैठना सल्टाना है, हैप्पी है, तो राहु आपको अच्छा फल देगा। कुंडली में राहु खराब है तो यहाँ पर राहु आपको बिगाड़ देगा। अभी क्या बोलोगे, मेरा बात तो गुरुजी कोई सुनता नहीं, मेरा बात तो कोई मानता नहीं, मैं किसी को बोलता हूँ तो वो ध्यान देता नहीं, मेरा बात का कोई मतलब नहीं है। ऐसा अगर हो रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख चुका हूँ, बहुत बढ़िया वीडियो लेके आ रहा है। क्या करने से लोग आपका बात सुनेंगे, मानेंगे और आपका काम करेंगे। आपके अंडर वर्कर, आपके को वर्कर, आपके नौकर चाकर, आपका बीवी, आपके बच्चे आपको कैसे मानेंगे, कैसे सुनेंगे, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। उसको जरूर सुनना और उसी अनुसार में काम करोगे तो आपको अच्छा फल देगा। तो सेकंड हाउस राहु, तो मकर राशि का सेकंड हाउस राहु, धन वाणी परिवार का कंडीशन कैसा रहेगा। राहु बैठा है, फेवरेबल प्लैनेट है, कारक ग्रह है, शनि के घर में बैठा है, अच्छा रहेगा। लेकिन द्वितीय का राहु को अच्छा नहीं कहा गया है। बकरी फुल पावर फुल स्ट्रॉन्ग के साथ चल रहा है, गुरु का दृष्टि है, इसीलिए कोई डरने का विषय नहीं है। और यहाँ पर कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव के साथ आ रहा है, यस का कार्ड, पॉजिटिव का कार्ड, और यहाँ पर आ रहा है जजमेंट। शनि के घर में राहु, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। और यहाँ पर एक प्रकार का जरूर पॉजिटिव है, लेकिन बड़े सारे गाड़ी मुर्दे उखाड़ने वाले हैं। क्या बोलता है ये कार्ड, बोलता है यू जस्ट नॉट एबल टू कंट्रोल योर माउथ। जो चीज छुपाना चाहते हो खुल जाएगा, जो चीज गड़ा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। मौन रहना, नहीं तो फंस जाओगे। अगला जब राहु मंगल का होगा, मुंह से आग उगलोगे। आपका बात सुन के आपका दोस्त, रिलेशनशिप, परिवार में कुछ बवंडर हो सकता है। ये कार्ड कुछ अलग हटके बता रहा है, समझ जाओ तो बढ़िया है। राहु नेचुरल इल्यूजन का है तो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं तीसरा स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी। यहाँ पर शनि बैठा है, बम बम मस्त है। गुरु के घर में बैठा है, बम बम गुड मस्त, लेकिन भावाधिपति अतिचारी अवस्था में है। तो शनि यहाँ पर छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, कम्युनिकेशन, पराक्रम का प्रचंड वृद्धि करेगा। आपके अंदर भयंकर शक्ति दिखाई दे रहा है। लेकिन अतिचारी गुरु बृहस्पति, और ये कार्ड आपका पास निकल के आ गया है, 4 ऑफ राहु, अनिश्चितता, और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड, लेकिन रिवर्स है। तो यहाँ पर नेगेटिव में पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। यानी ये कह रहा है कि भयंकर परिश्रम करोगे तभी मिलेगा। लेकिन याद रखना, तो आपके कम्युनिकेशन के कारण, आपके निकट यात्रा के कारण, आपके छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी के कारण तलवार लटक रहे हैं और आप नीचे खड़े हुए हो, तो कुछ भी घट सकता है। पड़ोसी बंधु मित्र से सावधान रहना, कोई एक्शन टेक्शन नहीं लेना। बस बगला मुखी माता का मंत्र चलाते रहो, फिर देखना उनका हालत ठपक जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं चतुर्थस्थान, भूमि भवन वाहन माता सुखमन। हालत कैसा है, बोला मस्त है। बोला क्या बात कर रहे हो, बोला नवम में आया है। हाँ अच्छा है, अब 10वीं में जाएगा और बढ़िया है। बोला क्या बढ़िया है महाराज। बोला यार गाड़ी खरीदो, जमीन खरीदो। बोला हाँ, लेकिन तो आप बोल रहे थे नहीं है। बोला हाँ नेचुरली नहीं है। बोला क्यों, कंबस्ट है, लेकिन उच्च का भी है कंबस्ट होना। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 60% पॉजिटिव नंबर के दे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ यू मे स्टार्ट, यू मे परचेज द व्हीकल। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं माता का हेल्थ को लेके थोड़ा सा परेशानी का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और हॉस्पिटल दौड़ भाग भी हो सकता है। और भूमि भवन वाहन के समय जब मंगल 15 तारीख के बाद आएगा तो अपना घर को देखेगा। मंगल केतु देख रहे हैं, फिर से एक एक्सीडेंटल इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। लेकिन अपना घर को देख रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट बोलेंगे। टैरो कार्ड को पूछ लो, नहीं बोल रहा है यार। टैरो कार्ड बोल रहा नो पॉजिटिव एकदम। मैं तो बोल रहा हूँ, टारो कार्ड बोल रहा हूँ कि मैं गाड़ी खरीदने नहीं दूंगा, जमीन खरीदने नहीं दूंगा, काम स्टार्ट करने नहीं दूंगा। बोला क्या हुआ, 3 ऑफ सोर्ड, एक नेगेटिव कार्ड, और ये भयंकर बवंडर करवाता है। तो जमीन जायदाद को लेके, कोर्ट कचहरी माली मकदमा को लेके कुछ ना कुछ संभावना यहाँ पर आपका विरुद्ध में जा सकता है। तो मैं यहाँ पर फिर से कहूंगा, माँ बगलामुखी के मंत्र को लेके चलो। प्रेम प्यार शिक्षा संतान, मकर राशि, बाबा लोग बताओ क्या होने वाला है। बोला पंचम स्थान का बात कर रहे हो गुरुजी, शनि का दृष्टि में है, फ्रेंडली दृष्टि में है, अच्छा है, ओके ठीक है। उसका अधिपति बोला ये प्रॉब्लम करेगा। बोला क्या, अष्टम में और आपके द्वादश में। पंचमाधिपति द्वादश 15 तारीख के बाद आपके घर में घुसेगा, हाँ तब ठीक हो जाएगा। लेकिन अप टू 15 तारीख तक लॉस हाउस में जा रहा है।
प्रॉब्लम करेगा क्या? बोला हाँ करेगा, द्वादश में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं करेगा क्या? करेगा। यानी कहा संतान बीमारी के क्षेत्र में खर्चा, संतान बाहर जाने का खर्चा, संतान विदेश यानी आपसे विच्छेद होने का स्थिति, प्रेम है ना, होप नॉट, लेकिन प्रेम में बेडरूम में आ रहा है तो, प्रेम बेडरूम में आ रहा है तो गुरुजी समझ गए, समझो और ज्यादा मत समझो, बोल नहीं सकते ठीक है। तो वो थोड़ा सा, लेकिन ये खतरा है, मंगल के साथ भी जा रहा है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी संभाल नहीं पकते हो, एकदम हैवी गाड़ी, एकदम गियर गिरा ही नहीं कि गाड़ी दौड़ेगा, तो उसमें बच के रहना। तो बोले फिर समाधान, बोला कुछ नहीं, पूछ लो क्या बोल रहा है रिवर्स मैजिशियन, तो क्या बोलते हैं कार्ड किसका है? हाँ है, लेकिन रिवर्स मैजिशियन इन एवरीथिंग इन अंडर कंट्रोल इन ए पॉजिटिव मैनर, लेकिन रिवर्स आ रहा है, और रिवर्स आना मतलब संभवतः भांडाफोड़, रिवर्स आना मतलब संभवतः आपको एफर्ट, रिवर्स आना मतलब चालाकी करते करते रहोगे उल्टा पड़ जाएगा प्रेम प्यार के मैटर में, क्योंकि प्रेमाधिपति लवरा जब द्वादश में आएगा, बेडरूम में आ रहा है, और आप चालाकी करोगे बेटा, देख के रहो भाई, देख के रहो, आगे भी खाई है पीछे भी खाई, द्वितीय में राहु है, द्वादश में मंगल और सूर्य है, लग्न के अंदर घुस रहे हैं, और द्वादश में सूर्य जाए और भांडाफोड़ अष्टमाधिपति यहाँ आए तो नहीं करे तो फिर कौन करेगा? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, वरना बेटा फंसोगे रे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सब नहीं फंसेंगे, जो लोग बहुत चतुर चालाक एकदम लग्नाधिपति मजबूत है, यानी जो लोग लिखवा के लाए हैं कृष्ण भगवान का कला 16 कला लेके आए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनि तो छोड़ता नहीं है, क्योंकि द्वादश को देख रहा है, द्वादश में इस शुक्र को देख रहा है। देखो वनरेबल कंडीशन क्या है, शुक्र को देख रहा है, बुध को देख रहा है, मंगल को देख रहा है, सूर्य को भी देख रहा है। अब देखो ये युद्ध का फिर से शुरू होने वाला है, एक युद्ध खत्म हुआ नहीं हुआ, पुतिन बोल रहा है करेंगे, बंद करेंगे, वो यूक्रेन बोल रहा है ठीक है युद्ध बंद कर देंगे, हमको नाटो में नहीं मिलना है, अब दूसरा अमेरिका खुद तैयार हो गया, हम भी लड़ेंगे बेटा, छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा भिड़ के देखते हैं कैसा लगता है, हाथ दो हाथ हम भी कर देंगे, उसका भांडाफोड़ हो रहा था सिंह राशि वाला ठीक है, तो अब वो डाइवर्ट करना चाहता है, चलो कोई बात नहीं है, प्रेम प्यार का बात बता दिया, दाम्पत्य जीवन का बात करते हैं, मकर राशि का सेवेंथ हाउस का द्वादश में, और आगे केतु और गुरु बृहस्पति, और सेवेंथ हाउस के ऊपर 15 तारीख के बाद मंगल और सूर्य का नॉट गुड रहेगा, हाँ, यानी ओवर पावर कंप्रेशर दिखाई दे रहा है, और यहाँ तो नेचुरली भी एक प्रकार का द्वंद्वात्मक परिस्थिति है, तो बोला कुछ नहीं तो क्या, और सवालों टारो कार्ड को पूछ लेते हैं। टारो कार्ड कह रहा है कि देखो रिवर्स ऑफ किंग ऑफ सोर्स इन रिवर्स हांग का कार्ड है, लेकिन रिवर्स आने के कारण ओवर पावर बाय योर स्पाउस पार्टनरशिप्स, लॉन्ग यात्रा रिवर्स में है तो लॉन्ग यात्रा देख के करना, सोड है पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये कह रहा है कि इट नीड मोर एफर्ट, यानी कहीं ना कहीं फिर से उल्टा दाव पड़ सकता है, यात्रा में लाभ के लिए दौड़ा और उल्टा फल हो गया, प्रेमा दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को सल्टा देंगे बोल के, कुछ बहला फुसला के ठग ठाक के इनको सेटिंग कर देंगे, बेटा कार्ड उल्टा गिर गया, तो रिवर्स होने का संभावना, संभल के रहना रे बाबा, संभल के रहना रे। आगे बात करते हैं भाग्य, तो भाई मकर राशि का भाग्य जनवरी महीना का थोड़ा सा बता दो भाई। भाग्य का घर का अधिपति बुध अपने से 1 2 3 4 आपसे द्वादश और लग्न में, तो 15 तारीख के बाद का इंतजार करो, भाग्य का कुछ होने वाला है, भाग्याधिपति द्वादश में आ जाए और आप सोचो कि आपका भाग्य यानी लेस एफर्ट मोर वर्क मोर रिजल्ट मोर फ्रूट, नो नहीं, मेहनत करोगे और बाबा जी का ठुल्लू लेके भी आओगे, लेकिन 15 तारीख के बाद भाग्य खुल रहा है, पिता ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन पिता भी हॉस्पिटल में जा रहा है तो संभावना तो यहाँ पर 15 तारीख के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है, हाँ यस पॉजिटिव, फिर से रिवर्स द लॉयन, और यहाँ सॉरी द स्ट्रेंथ, सॉरी रिवर्स स्ट्रेंथ, तो क्या कह रहे हैं अच्छा होगा बट लेट में, आपके सिस्टम में कंट्रोल, लेकिन ये कह रहा है कि शेर के हाथ में मुंह घुसाना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, जो बोल रहा हूँ समझ जाओ। आगे बात करते हैं करियर, नौकरी, जॉब, मान सम्मान, आपके आपके जो दैट इज कॉल्ड रिवार्ड बोनस, उसका कंडीशन मकर राशि के लिए क्या रहेगा। राहु और गुरु का दृष्टि है,
और ये दसमाधिपति भी द्वादश में 15 तारीख तक रहेगा, 15 के बाद आपके घर में घुसेगा, 15-16 के बाद, आगे पीछे थोड़ा डेट हो सकता है। तो जब तक द्वादश में है करियर का हाउस, अच्छा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्या नया जब नहीं, 15 तारीख तक नहीं मिलेगा, 15 तारीख के बाद कुछ हो सकता है। 15 तारीख तक देख लो कार्ड, यानी यहाँ पर आने के बावजूद भी यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड नहीं है, सीधा बोल दिया नो। और यहाँ पर आ गया 10 ऑफ सोर्ड, यानी वर्कलोड, ओवर प्रेशर, मेहनत करो आप, और लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, आपके बॉस, आपके को पार्टनर, आपके अंडर वर्कर आपके साथ लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, हिसिंगा, अहंकार, ईगो, आपको नीचे गिराने का, आपका प्रमोशन को रोकने का स्थिति कर सकते हैं। लेकिन गुरु का दृष्टि है तो आपके साथ कोई कूटनीति, राजनीति, एस्ट्रोलॉजिकली होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक नूतन स्टार्ट भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं आपका बेनिफिट इन्वेस्टमेंट। 11th हाउस का कंडीशन मंगल, इसके ऊपर किसी का दृष्टि नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे ये 15 तारीख तक लाभाधिपति व्यय में, तो जो भी लाभ आएगा वहां चला जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके घर में उच्च बढ़िया है, लेकिन क्या है, कंबस्ट कंडीशन। जब कंबस्ट हो जाता है तो उसमें पावर में कमी हो जाना। और कार्ड यहाँ पर आ रहा है, फिर से एक नेगेटिव कार्ड आ गया, 2 ऑफ सोर्ड, नया, यानी यहाँ पर टसल, अनिश्चितता, यानी है तो पावर में लेकिन कंबस्ट है, तो बाप रिजल्ट यहाँ पर हम बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन पे सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए। यानी इस महीना अगर कार्ड का सभी एनालिसिस करते हैं तो घर और गाड़ी इत्यादि में मना कर रहा है। तो प्यारे मकरू, 2 डेंजरियस कार्ड आपके सामने आ रहा है, 2 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड। तो समझ लो कि ये महीना कंटकित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी स्ट्रगल, प्रेशर, लोड, ओवरलोड, और पाप करतरी आउट। तो आप समझ सकते हो एक अप एंड डाउन का मोमेंट लेकर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा शनि आपको हर जगह से बचाते बचाते लेगा, क्योंकि शनि इन पावर, लेकिन मंगल का दृष्टि से आउट हो जाने के बाद आपको खींचतान के आगे बढ़ाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट का संभावना इस समय मेरा टारो कार्ड दिखा रहा है। लेकिन ओरिड होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट में प्लैनेट बैठे हुए हैं। बट फिर भी मृत्युंजय मंत्र इस महीना का सबसे बड़ा मंत्र है। और अगर मैं कहूं कि भाई इस महीना मकर राशि के लिए मेरा पासागोटी क्या कह रहा है, लकी नंबर दे दो पासागोटी, और 1 नंबर बता दो मकर राशि को, ये महीना पॉजिटिव बोलेंगे सेकंड बोलेंगे। 4 3 7, 4 3 7 गुरु चांडाल बन गया, 3 गुरु का 4 राहु का, फेवरेबल नंबर 7। देख लेना इस महीना कितना 7 आ रहा है, और 3 और 4 कितने आ रहे हैं, उसका यूटिलाइज करो और देखो कि पासागोटी का दम क्या है। तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।